हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द सीजन से एपिसोड 109 को, जो कि एक नूर बीच एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जन तांगजन के बेटी के लिए टियर 7 का अपील रिफाइन कर देता है और साथ में जन स्काइपर 3 मिस्ट्री चेंज को भी ऑब्टेन कर देता है और वहां से चला जाता है ल्यूकिंग के क्लैन। और जब जन ल्यूकिंग के क्लैन पहुंचता है तो ल्यूकिंग उससे कहता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में न्यूज है। और जब जन लिटिल फेरी डॉक्टर के कारण हालत से खबर हो जाए तो जियान एकदम पागल हो जाता है। ल्यूकिंग से कहता है कि मैं अभी के अभी पिल रीजन जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जिनलैंड का क्लैन है और जिनलैंड के क्लैन जाकर जानू से लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में पूछेगा। और अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो जैन ल्यूक्लैन के वर्महोल में एंटर हो जाता है और वो अपना सफर पिल रीजन तक स्टार्ट कर देता है। तो जैन अपने मन में कहता है मैं जब पिल रीजन पहुंचूंगा तो सबसे पहले मैं वीआईपी इंग्रेडिएंट खरीदूंगा क्योंकि मुझे टियाना ओजुनजे के लिए बॉडी भी रिफाइन करनी है और साथ में मुझे स्काईफायर 3 मिस्ट्री चेंज को भी प्रैक्टिस करना है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जान पर आ जाता है जो कि अभी के लिए पिल रीजन पहुंच चुका था। और जब जान थोड़ा क्राउड में जाता है तभी वो एक आवाज सुनता है जो कि सुबह की नई खबर होती है और वो बंदा कह रहा होता है मिडिल रीजन में एक लड़की है जिसके साथ वुल पॉइजन बॉडी है और अगर इसे कोई पकड़ता है और आइसरूर वैली में लाता है तो उसे काफी बड़े बड़े इनामात मिलेंगे। तो सुनकर जान के एकदम कान खड़े हो जाते हैं और आग बगोला हो जाता है। उस बंदे की तरफ देखता है जिसके हाथ में व्हाइट पेपर थी। तो जान उस पर्सन के पास जाता है और उसे वो व्हाइट पेपर छीनकर देखने लगता है और उस व्हाइट पेपर पर लिटिल फेरी डॉक्टर का वांटेड पोस्टर छापा गया था। तो उस किनी बंदे जान का चापलूसी करता हुआ कहता है यंग फ्रेंड आप पिल रीजन में शायद नए लग रहे हो और इस औरत के साथ लेजेंडरी वुल्फ पॉइजन बॉडी है और इस औरत को सेंट्रल प्लेन में कुछ फैक्शन ने चेस करना स्टार्ट किया है लेकिन वो बार बार भाग निकलती है। तो सुनकर जान गुस्से से अपना हाथ क्लेंस करता है और उस व्हाइट पेपर को निचोड़ कर रख देता है और उस बंदे से कहता है कि क्या ये बात सच है कि रिसेंटली आइसरूर वैली के साथ उस लड़की ने फाइट किया है। और जान उस बंदे को गोल्ड कॉइन दे देता है। इस वजह से वो सब कुछ डिटेल में कहने लगता है कि हाफ महीना पहले आइसरूर वैली इस लड़की को तलाश कर चुका है और उस वक्त उसने आइसरूर वैली के 2 एल्डर की खूब पिटाई की है अगर वो लड़की भी सीरियसली इंजर्ड हो चुकी है और अब वो एक जगह में इनसर्कल है। तो जान उस बंदे से पूछता है कि वो जगह कौन सी है जिस पर वो बंदा कहता है कि नॉर्थ में फॉलन गार्ड स्ट्रीम और बेसिकली वो जगह अब आइसरूर वैली वालों ने सराउंड किया है। तो इस पर जान पूछता है कि क्या सिर्फ आइसरूर वैली उस लड़की के पीछे है या कोई और फैक्शन भी। तो वो बंदा कहता है कि उसके पीछे तो काफी सारे लोग पड़े थे लेकिन उस लड़की ने बेरहमी से बहुत सारे लोगों को मूली गाजर की तरह काट डाला। इस वजह से काफी लोग उससे डर चुके हैं और सिर्फ आइसरूर वैली उसे चेस कर रही है। तो जान अपने मन में कहता है लिटिल फेरी डॉक्टर मैं जान आ रहा हूँ। और साथ में जान ये भी कहता है आइसरूर वैली अगर मेरे हाफ गर्लफ्रेंड को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे साथ वो हाशर करूंगा जो तुम्हारी नस्लें याद रखेगी। और जान ये सिटी की जानिब निकल जाता है और एक दिन के सफर के बाद वो ये सिटी पहुंच जाता है और सीधा ये क्लैन जाता है। और ये क्लैन में अभी के लिए पर्सनल इशू चल रहा होता है और एक ग्रीन क्लॉथ फीमेल कहती है कि मैं उस हरामी काउदान से कभी भी शादी नहीं करूंगी। तो ये सुनकर ये क्लैन का एक एल्डर भड़क जाता है और कहता है ये तुम क्या बकवास करती जा रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि हमारे ये क्लैन कितने कठिन समय से गुजर रहा है। ये जो काउ क्लैन है ये 5 ग्रेट क्लैंस में आता है और वो हमारे लिए परफेक्ट मैच है और जब तुम काउदान से शादी करोगी तो हमारा क्लैन खतरे से बाहर हो जाएगा। तो ये सुनकर ब्लू क्लॉथ लेडी कहती है इवन कि मैं काउदान से शादी करूंगी तो हमारा ये मसला रिजॉल्व नहीं होगा। तो एल्डर गुस्सा होकर कहता है कि फिर तुमने मुझे क्यों कहा कि जियान एकेडमी का वो जीनियस आएगा और हमारा हेल्प करेगा। और वो बुड्ढा कहता है कि ये क्लैन है, इस वजह से कोई रैंडम कुत्ता यहाँ के हमारा हेल्प नहीं कर सकता है। तो तभी एक तंदरिक आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है कि शेर कुत्तों के हेल्प नहीं करते हैं और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि हमारी जान की होती है। तो जब वो लड़की जान को देखती है तो वो खुश होकर कहती है बिग ब्रदर जान। और जान अभी के लिए ये क्लैन के लार्ज हॉल में आ चुका था और वो गुस्से से जिनलैन से कहता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या तुम मर गई थी। तो ये सुनकर जिनलैन रोने वाली हुई थी और जान से कहती है कि जान आई एम सॉरी। तो एक एल्डर भड़क जाता है और जान से कहता है कि लड़की तुम कौन हो जो इस तरह बगैर परमिशन के मेरे क्लैन में आ गए हो। तो जान उस एल्डर को चारा नहीं डालता है और जिनलैन को हाथ से पकड़ता है और उससे कहता है कि चलो मुझे लिटिल फेरी डॉक्टर के पास ले चलो। तो एल्डर गुस्सा होकर कहता है कि तुम एल्डर्स की इज्जत करना नहीं जानते हो। तो वो एल्डर एक टेबल को उठाता है और उससे जान पर अटैक कर देता है। तो जान अपने ग्लेस फ्लेम से टेबल को जलाकर राख कर देता है। तो ये देखकर वो एल्डर कहने लगता है कि तुम्हें तो थोड़ा बहुत सलाहियत है, इस वजह से तो तुम इतने घमंडी हो और तुम्हारे टीचर की बिहाफ पर आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। और वो एल्डर जान पर पाम अटैक कर देता है। तभी जिनलैन चिल्लाती है कि 4 एल्डर रुक जा। और ये जो एल्डर होता है ये डाउजोंग 1 स्टार होता है। और जिनलैन जान से कहते हैं कि जान जल्दी भागो मगर जान एक भी नहीं सुनता है और उस जिद्दी एल्डर पर काउंटर अटैक कर देता है। और जब इन दोनों के पाम अटैक टकराते हैं तो जान उस बुड्ढे से कहता है कि तेरे में अभी के लिए इतनी सलाहियत नहीं है जो तू मुझे सबक सिखाए। और जान का अटैक पावरफुल होता है, इस वजह से वो एल्डर ग्राउंड पर पड़ जाता है और खून थूकने लगता है। तो ये देखकर जिनलैन अपने मन में कहते हैं कि इतने टाइम में ये लड़का इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तो जान जिनलैन की तरफ रुख करके कहता है कि लेट्स गो मगर गुस्से की आवाजें सुनाई देती है जो कि कहते हैं कि लड़के रुक जाओ। और जान देखता है कि उसके सामने 2 डाउजोंग बंदे जो कि 3-3 स्टार के हैं वो अपीयर हो चुके थे। और वो जान से कहता है कि लड़के ये क्लैन है, भले हमारा क्लैन अभी के लिए डिक्लाइन है लेकिन कोई रैंडम पर्सन आके यहाँ पे इस तरह एक्ट नहीं कर सकता है। तो ये सुनकर जान कहता है कि पहले मैं अटैक नहीं कर चुका हूँ और इसके अलावा मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम अंजाम देना है, इसलिए जिनलैन मेरे साथ हर हाल में जाएगी। तो एल्डर गुस्सा होकर कहते हैं तुम तो बहुत ही एरोगेंट निकले। तो एक ग्रीन क्लॉथ ओल्ड मैन कहता है जो कि फर्स्ट एल्डर होता है कि जिनलैन मेरी क्लैन की मेंबर है इसलिए तुम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते हो। तो तभी जिनलैन कहते हैं कि फर्स्ट एल्डर जान वही लड़का है जिसका मैंने
जिक्र किया था और इसी की हेल्प से हम लोग पिल टावर के एल्डर सीट को पाएंगे। तो ये सुनकर फर्स्ट एल्डर थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और जान की तरफ देखकर कहता है यंग फ्रेंड अगर आप रियली वो हेल्पर है तो प्लीज कुछ वक्त के लिए मेरे क्लैन में स्टे कीजिए। तो ये सुनकर जान उस ओल्ड मैन की तरफ देखकर कहता है मैं तुम्हारी क्लैन की हेल्प करने में 1% भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर जिनलैन यहाँ की नहीं होती तो मैं यहाँ पर आता भी नहीं, और मुझे जरूरी काम है इसलिए जिनलैन मेरे साथ जाएगी। तो वो ओल्ड मैन जान से कहता है कि अगर बात यहाँ तक पहुंची है तो फिर मैं तुझे अलाउ करता हूँ कि ट्राई करो तुम में कितनी ही क्वालिफिकेशन है। तो ये सुनकर जान के एक्सप्रेशन ग्लूमी हो जाते हैं। तो जिनलैन जल्दी से जान से कहते हैं कि जान भागो, मगर जान जिनलैन का नहीं सुनता है और कहता है कि मुझे फॉलो करो, और जिनलैन वहां से जाने लगती है। तो वो दो एल्डर गुस्सा होकर जान पर अटैक कर देता है, मगर जान अपना आर्ट डिमन पेपेट बाहर निकालता है और दोनों एल्डर का खूब टुकाई कर देता है। इस वजह से वो दो एल्डर आर्ट डिमन पेपेट के हाथों बुरी तरह से पीटे जाते हैं और साथ में बेडली इंजर्ड भी हो जाते हैं। तो जान डीप वॉइस में उनसे कहता है कि ये लास्ट टाइम था और नेक्स्ट टाइम मैं तुम लोगों पर रहम नहीं खाऊंगा। तो आर्ट डिमन पेपेट को देखकर सारे लोग शॉक हो चुके थे, और जो फर्स्ट एल्डर होता है वो तो आर्ट डिमन पेपेट को दिली आंखों से घूर रहा था। तो जान आर्ट डिमन पेपेट को स्टोरेज रिंग में स्टोर करते हुए कहता है कि क्या अब मैं जिनलैन को अपने साथ ले जा सकता हूँ। तो जान का करंट ट्रम्प कार्ड और स्ट्रेंथ देखकर एल्डर यीजोंग मीठी मीठी बातें करने लगता है, और वो जान से कहता है कि मेरा नाम यीजोंग है और मैं फर्स्ट एल्डर हूँ ये क्लैन का। क्या आप यंग फ्रेंड का नाम जान है? तो ये सुनकर जान हाँ में सर हिला देता है और इसके बाद जान वहाँ से जाने लगता है। तो जिनलैन फर्स्ट एल्डर से कहती है कि एल्डर जब बिग ब्रदर जान अपना मैटर सॉल्व करेंगे तो मैं क्लैन वापस आ जाऊंगी। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जान और जिनलैन दिखाई जाते हैं जो कि अभी के लिए सफर कर रहे थे। तो जान उससे पूछता है कि लिटिल फेयर डॉक्टर के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। तो जिनलैन कहती है कि हाँ, इससे पहले मैं लिटिल फेयर डॉक्टर और लिटिल जियान वामोल से निकलकर पिल रीजन तक पहुंचने के लिए बहुत महीने गुजारे, लेकिन जब हम लोग पिल रीजन पहुंचे तो वहाँ पर एक फैक्शन है जिसका नाम है यूजियान गेट, और इसके कुछ चिचोरे लोग थे जो लिटिल फेयर डॉक्टर को गंदी गंदी बातें करने लगे थे। इस वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और तुलन सूली पर उन लोगों को चढ़ा दिया, और ये पता यूजियान गेट की चीफ को पता चला जो कि वो भी एलाइट डाउजोंग है, और वो आया और लिटिल फेयर डॉक्टर से फाइट किया और लिटिल फेयर डॉक्टर ने भी उसको जहन्नम हासिल किया, लेकिन लिटिल फेयर डॉक्टर का सिल टूट गया और फिर लिटिल फेयर डॉक्टर का वुल्फ पॉइजन बॉडी इरप्ट हो गई और फिर सब लोगों को पता चला। तो जान जिनलैन से पूछता है कि करंटली अब वो कहाँ है, जिस पर जिनलैन कहती है कि फॉलन गॉड स्ट्रीम। ये सुनकर जान लो वॉइस में कहता है ये बेशक वही जगह है। तो जिनलैन जान से पूछता है कि अब हम लोग क्या करेंगे। तो जान सीधा बता रहे थे कि अब हम लोग फॉलन गॉड स्ट्रीम जाएंगे। तो जिनलैन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर रास्ता मैं लेट करूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि लिटिल फेयर डॉक्टर को किस तरह ढूंढना है। तो जान ये सुनकर हाँ में सर हिला देता है, लेकिन तुरंत उसको जियान की याद आ जाती है। वो पूछता है कि ये सब तो ठीक है मगर लिटिल जियान कहाँ है, क्या वो लिटिल फेयर डॉक्टर के साथ है। तो ये सुनकर जिनलैन थोड़ी सी चौंक जाती है और जान से कहती है कि वो लिटिल जियान अपने घर गई है। तो ये सुनकर जान ठंडी आंख भरता है और कहता है कि उम्मीद है कि वो छोटा पैकेट ठीक होगा, और इसके बाद जान और जिनलैन नॉर्थ डायरेक्शन में तेजी से बढ़ने लगते हैं। और गाइज इसके बाद ये वीडियो यहाँ पे हुई थी खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।